नमस्कार। वंदरुगा कोर्स में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके वंदरुगा के सिलेबस के अनुसार वो है आपका ट्रांसपोर्ट या वाहन। वाहन यहाँ पर हमें दो तरीके से पढ़ना है। आपका मनुष्य में वाहन किस प्रकार से होता है वो पढ़ना है, और आपका पादप में वाहन किस प्रकार से होता है वो पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुष्यों में वाहन। इससे पहले हम श्वसन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं, उसके पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप उन पीडीएफ को नोट कर लीजिएगा और जितने भी उनके फैक्ट हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसपोर्ट या आपका वाहन। तो हमें आज मनुष्यों में वाहन किस प्रकार से होता है वो पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट या वाहन, तो मानव में वाहन यहाँ पर ये हमें पढ़ना है। जब मानव में वाहन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पढ़ना होता है हार्ट या हृदय। ठीक है, हृदय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले की परीक्षाओं में किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब, इसकी कार्यविधि, फंक्शन, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं हृदय के बारे में। हृदय शरीर के वक्ष भाग में फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, थोड़ा बाएं व अधर तल की ओर। यह सिराओं द्वारा रुधिर को एकत्र करता है और धमनियों द्वारा समस्त अंगों तक पंप करता है। हृदय मुख्यतः हृदय पेशियों से बना होता है। यदि हम बात करें, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके भार की बात करें तो यह लगभग 13 ग्राम का होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है। आपका कौन कौन सा? यह हृदय अलिंद तथा नीलों में बटा होता है। देखिए यहाँ पर दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले। तो हृदय होता है कितनी कक्षीय? तो यह 4 कक्षीय होता है। हृदय का जो चौड़ा ऊपरी भाग होता है वह अलिंद कहलाता है, तथा निचला जो आपका निचला शंकु रूपी भाग होता है वह नीले कहलाता है। अग्र व पश्च महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अग्र व पश्च महाशिराएं खुलती हैं किस में? तो ये दाएं अलिंद में खुलती हैं। याद रखिएगा इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, या आपकी एक होती है आपकी पल्मोनरी। तो आपकी पल्मोनरी शिराएं कहाँ खुलती हैं? वो खुलती है आपके बाएं अलिंद में खुलती हैं। चलिए, तो कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपका जो हृदय होता है वह 3 परतों से बना होता है। ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? जो फर्स्ट जो इसकी लेयर होती है, परत होती है, उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। दूसरी आपकी होती है मायोकार्डियम, और थर्ड आपकी होती है एंडोकार्डियम। तो आपका हृदय बना होता है 3 परतों से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, हृदय आपका 4 कोष में बटा होता है, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा आपकी दाएं अलिंद में खुलती है, और पल्मोनरी शिराएं आपकी बाएं अलिंद में खुलती है। चलिए, अब बात करते हैं कि दाएं अलिंद और दाएं अलिंद और आपके बाएं अलिंद और बाएं नीले और दाएं नीले को अलग कौन सी चीज़ करती है? तो याद रखिएगा, इन दोनों को अलग करने वाली जो चीज़ है वो है आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। या सेप्टम से आप याद रख सकते हैं, या अंतरानीले पट। अंतरानीले पट इनके मध्य भाग में होती है, जो बाएं नीले और दाएं नीले को अलग करती है। ठीक है, अब होता क्या है, हार्ट आपका पूरे रुधिर को पूरे आपके शरीर में पंप करता है। तो जो पंप करने का जो कार्य होता है, जो आपका रुधिर होता है, वो दाएं नीले और बाएं नीले के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, तो जो आपकी नीले की जो पेशीय भित्ति होती है वो मोटी होती है किसकी अपेक्षा? अलिंदों की अपेक्षा। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि अलिंद और नीले में किसकी पेशीय भित्ति मोटी होगी? तो नीलों की जो होगी पेशीय भित्ति आपकी मोटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो अग्र महाशिरा होती है, ये अग्र महाशिरा के इस पॉइंट पर एक घुंडी होती है जिसको शिरा अलिंद घुंडी बोलते हैं, या साइनो एंटेल नोड बोलते हैं, या SA नोड बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है गति नियामक, या ये पेस मेकर का कार्य करती है। तो यहाँ पर पेस मेकर आपका अग्र महाशिरा के पास पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका हार्ट होता है, आपका हृदय होता है, वो कौन से हार्मोन्स के द्वारा संचालित होता है? तो याद रखिएगा, एड्रेनलिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन्स हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है।
ठीक है। ये आपका एड्रेनलिन और थायरोक्सिन 2 हार्मोन से जो हृदय स्पंदन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपकी पल्मोनरी महाधमनी होती है, या इसको फुफ्फुस महाधमनी भी कहते हैं, या एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसके अलावा जितनी भी आपकी धमनी होती है वह शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। ठीक है। इस ओर आपकी पल्मोनरी शिराएँ होती हैं, ये एकमात्र ऐसी शिराएँ हैं जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अन्यथा बाकी सभी जितनी शिराएँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो हृदय होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो आपके अंग या आपकी कोशिकाएं होती हैं उनसे जो आपका अशुद्ध या जितना भी आपका अशुद्ध ब्लड होता है वो यहाँ पर अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से दाएं अलिंद में एंट्री करता है। वहाँ से दाएं अलिंद से नीचे की ओर यहाँ पर त्रिकपाटीय वाल्व होती है, इस ओर भी और इस ओर ही त्रिकपाटीय वाल्व। ये वाल्व वो हैं जो एक ओर ही खुलती हैं। ठीक है। इनमें वापस की ओर जो आपका ब्लड है नहीं जा सकता, एक ओर ही इनका ब्लड जा सकता है। यहाँ से जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो दाएं नीले में आ जाता है। दाएं नीलों में आपका संकुचन और आपका अनुशीतलन होता है, जिसके द्वारा जो रक्त होता है वो रक्त इन पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। फेफड़े वहाँ से आपकी उसमें ऑक्सीजन मिला करके उस रक्त को शुद्ध करके वापस जो आपका शुद्ध रक्त होता है वो पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद वही आपकी त्रिकपाटीय वाल्व के द्वारा बाएं नीले में पहुंचा दिया जाता है, और बाएं नीले में जब सिकुड़ता है तो बाएं नीले सिकुड़ करके उस ब्लड को इस आपकी धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। यह आपका फंक्शन है। तो याद रहेगा, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से वह दाएं नीले में आता है, दाएं नीले से वह फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ठीक है। दाएं नीले से वह फेफड़ों में भेज दिया जाता है, फेफड़ों में उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, वह शुद्ध रक्त होता है। वापस वो शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराएं के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से फिर बाएं नीले में आता है, और बाएं नीले के द्वारा उसे पूरे शरीर में वापस भेज दिया जाता है। ये सब चीज़ें, यह था आपका हृदय की कार्य विधि। चलिए आगे बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं यहाँ से आपके हृदय के बारे में। तो हृदय एक पेशी अंग होता है जो केंद्रीय पंपिंग अंग, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। याद रखिएगा, आपका हृदय एक पेशी अंग है जो केंद्रीय पंपिंग की तरह कार्य करता है। मछलियों में आपका जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है। ठीक है। जबकि उभयचर और जो सरीसृप होते हैं उनमें 3 कक्षीय होता है। जो उभयचर और सरीसृप होते हैं ये एक टाइप से आपके ऑक्सीजन और वी ऑक्सीजन उधिर का मिलना भी सहन कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनमें 3 कक्षीय हृदय से काम चल जाता है। पक्षियों तथा स्तनियों में हृदय पूर्णतः 4 कक्षीय होता है, जबकि मगरमच्छ में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ सही सर्पों में आता है, लेकिन उसका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। मानव हृदय आपका 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 300 ग्राम भार की एक शंकुआकार संरचना है। ठीक है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। हृदय के बाहरी परत पर एक दोहरी झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं पैराकार्डियम। महत्वपूर्ण पॉइंट है, हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो पैराकार्डियम इसको कहा जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच में दर्व होता है, इसको बोलते हैं पैराकार्डियम दर्व। ठीक है, या पैराकार्डियल दर्व इसको हम कहते हैं। कार्य क्या है पैराकार्डियल दर्व का? यह बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने वाला दर्व इसको बोलते हैं पैराकार्डियल दर्व, इसको कहते हैं। ठीक है। अब भ्रूण अवस्था में क्या होता है? भ्रूण अवस्था में जो हृदय होता है वो जो हृदय की अंतरा अलिंद भित्ति होती है वहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका दायां अलिंद और ये आपका बायां अलिंद और अंतरा अलिंद पर यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं हम? जिसे बोलते हैं फोरामेन ओवल। याद रहेगा, भ्रूण अवस्था में हृदय की जो अंतरा अलिंद भित्ति होती है उस पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको फोरामेन ओवल कहते हैं। वयस्क में यह छिद्र बंद हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। जब हम वयस्क होते हैं तो यह जो छिद्र होता है वो
बंद हो जाता है, इसको फोसा ओवलिस कहते हैं। लेकिन कुछ शिशुओं में यह छिद्र बंद नहीं होता, जिससे होता क्या है कि उनका जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिलता रहता है, और ऐसे शिशुओं को बोलते हैं ब्लू बेबी। और इन शिशुओं की जो आयु होती है वो ज़्यादा नहीं होती। यहीं पर एक बात और बता दूं, ब्लू बेबी और ब्लू बेबी सिंड्रोम दोनों में अंतर होता है। ब्लू बेबी उन्हें कहते हैं जिन शिशुओं में हृदय का छिद्र बंद नहीं होता और उनका शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता रहता है, ऐसे शिशुओं को हम बोलते हैं ब्लू बेबी। जबकि नाइट्रेट की आपके पोल्यूशन के कारण एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। दोनों बातों में बड़ा ही अंतर है। चलिए यहाँ पर एक बार अब हम पूरे हृदय की जो आपका फंक्शन है, कार्यविधि है, उसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शरीर के समस्त अंग और ऊतक से जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वो सिराओं के द्वारा, कहाँ, सिराओं के द्वारा अग्र और पश्च महासिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में आता है। मैंने बताया था दाएं अलिंद के बाद वही आपका अशुद्ध रक्त दाएं नीले में आता है और पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा या फेफड़ों में पहुंच जाता है। ये एकमात्र वो महाधमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। फेफड़े उस रक्त को शुद्ध करते हैं और वो पल्मोनरी सिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से वह बाएं नीले में आता है और बाएं नीले से वह धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त वापस फिर से कहाँ, शरीर के समस्त अंगों में और ऊतक में पहुंचा दिया जाता है। तो ये थी पूरे हृदय की आपकी कार्य विधि। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दाएं अलिंद में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो याद रखिएगा कि इस हिस्से में आपका अशुद्ध रक्त होता है, जबकि इस हिस्से में आपका शुद्ध रक्त होता है। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहाँ खुलती हैं, तो दाएं अलिंद में खुलती हैं। या आपकी पल्मोनरी सिराएं कहाँ खुलती हैं, तो बाएं अलिंद में खुलती है। या तिरकपाटीय वाल्व, दाएं अलिंद और दाएं नीले के मध्य एक तिरकपाटीय वाल्व पाई जाती है। जो आपका हृदय होता है उसमें 3 परतें होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, या कह सकते हैं कि अलिंद और